ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान की अनंत कृपा से हम सभी जीवों को मानव शरीर मिला है। तो इसी जीवन में इस मनुष्य शरीर का लाभ उठा लेना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर लेना चाहिए और जो उन्होंने कहा है उसको मानना चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती एक कर लेते हैं, चाहे वो हमारे गुरु हों, चाहे हमारे इष्ट हों, भगवान हों, हम क्या करते हैं कि उनमें पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, हम उनको पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते। उसका परिणाम यह निकला कि भारतवर्ष में हिंदू समाज, सनातन धर्म को मानने वाला जो समाज है, 5000 वर्षों के बीच में जो देश के अंदर हुआ, एक तो अखंड भारत के टुकड़े हो गए, कई टुकड़े हो गए। उसके बाद इस देश में विधर्मियों के आक्रमण हो गए। उसके बाद उनको देख करके जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली यहाँ, तो उन्होंने यहाँ आके देखा, बिल्कुल थोड़े से आए थे, कोई 500-700 लोग, 1000 लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी खोल करके जब वो यहाँ रहे तो उन्होंने देखा, अरे इतने अनपढ़ गवार मूर्ख बादशाह इस देश पे राज कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? कि क्या हो गया इस देश के लोगों को? तो उन्होंने मुगलों से अपने ज्ञान के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा मुस्लिम बादशाहों से सत्ता छीन ली। अंत में बहादुर शाह जफर के बेटों को काट करके सिर उनके आगे पेश करके बहादुर शाह जफर के, और फिर वो समाप्त हो गया, काम खत्म हो गया। फिर अंग्रेज आ गए। और ये सब क्यों हुआ? अंग्रेज भी 200-250 वर्ष तक रहे, बहुत होता है। एक मनुष्य का जीवन अगर 80 वर्ष का स्वस्थ जीवन लगा लो तो 8 या 24, 3 जन्म तो ले लेगा कम से कम। 60-70 में मर जाए तो अलग बात है। तो विधर्मी बादशाहों से अंग्रेजों ने सत्ता को छीन लिया, सिर्फ दिमाग के द्वारा। बहुत बड़ी सेना लेके नहीं आए थे। उन्होंने देखा बड़े अनपढ़ गंवार लोग बादशाह बने बैठे यहाँ, और लोग बड़े मस्त हैं, बादशाह बैठे, बस बादशाह को मान लिया। तो इस देश के राजा लोग जैसे विधर्मी बादशाहों को मानते थे, जाके जी हजूरी करके नमस्कार करके उनको कर वगैरह देते थे, ऐसे अंग्रेजों को देने लगे।
क्या बात है। उसका एकमात्र कारण ये था कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी को माना नहीं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनाए, भगवान श्री कृष्ण की उपासना की, पूजा की, लेकिन उनकी बात को नहीं माना। और श्रीमद् भागवत गीता का तो बिल्कुल प्रचार नहीं हुआ। महाभारत क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, महाराजा युधिष्ठिर का साम्राज्य हुआ, इन सारी घटनाओं का प्रचार नहीं हुआ। परिणाम ये निकला कि हम आज तक उस बीमारी को भोगते चले आ रहे हैं। और इतना विलक्षण सोया हुआ समाज कि जब यह देश का पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो यह हिंदू मुसलमान के तौर पर हुआ और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन गया। तो 3-3.5 करोड़ के लगभग मुसलमान यहाँ रह गए। और इस बात को देश के बुद्धिमान लोगों ने, यहाँ बड़े बड़े भाषण देने वाले, बड़े बड़े धर्माचार्य और बड़े बड़े सब यहाँ रहे, विचार नहीं किया कि जब 8.5 करोड़ के लोग थे, उन्होंने अपना बंटवारा कर लिया, तो ये 3 करोड़ रह गए हैं, ये जब ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे। किसी बुद्धिमान ने विचार नहीं किया। और वो अब 30 करोड़ के लगभग हो गए। जहाँ वो बहुत हैं, ज़्यादा हैं, वहाँ हिंदू परेशान हो रहा है, भाग रहा, पलायन कर रहा है, मारा जा रहा है, बहु बेटियां लड़की उनकी छेड़ी जा रही। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, अकेले ही लड़ रहे हैं। ये मत समझो कि योगी आदित्यनाथ जी का जो ऑफिसर हैं बड़े बड़े, वो पूरा साथ दे रहे हैं ना, जबरदस्ती उनके भय के कारण वो साथ दे रहे हैं। कारण योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री होने से भ्रष्टाचार तो है, लेकिन ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का दुख है। और इस देश के जितने धर्माचार्य हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो धर्माचार्य अपने फायदे का, अपनी दक्षिणा के लिए, अपनी कथा वार्ता, इसमें तो सब लगे हुए हैं, लेकिन उनके लिए कोई नहीं बोल रहा है, ना साथ पूरा दे रहा है। अकेले ही वो सफाई पेश करते हैं, अकेले ही वो सारी बात करते हैं। और जितने हिंदू संगठन हैं, ये उत्तर प्रदेश में सेंटर में माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हिंदू संगठन भी सक्रिय हुए, और बड़ा अपने इंडिपेंडेंट, वो जो संस्था रजिस्टर्ड कराई है उसके तहत अपने आप को ही ये शो करते हैं कि जैसे कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा। और उनको ये नहीं मालूम है, संगठनों को मालूम सब है कि वो जो कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, ये योगी आदित्यनाथ जी के कारण ही कर पा रहे हैं जब तक वो मुख्यमंत्री हैं।
तो उनका साथ भी देना चाहिए। जहाँ कहीं भी विधर्मियों का, आक्रांताओं का ज़्यादा आक्रमण होता है, जहाँ गड़बड़ करते हैं, जहाँ ज़्यादा हत्या या बलात्कार लूट करते हैं, जब वो सख्ती करते हैं तो अकेले ही वो अपनी सफाई पेश करते हैं। इसमें सारे धर्माचार्यों को बोलना चाहिए, सोशल मीडिया पे बोलना चाहिए, टीवी पे बोलना चाहिए, अखबारों में बोलना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हिंदू समाज इस बात को समझता है और सारा समाज उनके साथ खड़ा है। सबको मिलकर साथ देना चाहिए। और कोई भी, जब हिंदू समाज के लोग, चाहे वो पैसे वाले लोग हैं या कोई संगठन के लोग करवाते हैं या कोई संगठन सोसाइटी करवाती है, जब धर्माचार्यों की कथा करवाते हैं तो कथा में वो गाना बजाना करके, मन लुभा करके अपना दक्षिणा इकट्ठा कर लेते हैं। हिंदुत्व की बात, वर्तमान समस्या की बात और भविष्य में 15-20 सालों में क्या होने वाला है देश में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं अपने मंच पर करते हैं। कोई 1-2-4 हैं जो करते हैं, बाकी करते नहीं। अभी भी वही हालात है। जहां जहां हिंदू समाज को मार पड़ती है वहां बस वो रोने के अलावा और कुछ नहीं करते। उसका कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की बात को ना मानना। आपको पता है भगवान श्री राम के बाद जो भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ, ये बड़ा विलक्षण अवतार हुआ। और भगवान को ये मानव समाज अति प्रिय है। तो इसमें जब तमोगुण रजोगुण ज़्यादा बढ़ जाता है, जब विधर्मी बढ़ जाते हैं, राक्षस वृत्ति बढ़ जाती है, और वो स्वाभाविक वो होती रहेगी। ये मत कोई सोचे कि ये मुस्लिम लोग हैं तो ऐसे करेंगे, ऐसे कोई और आ जाएगा कुछ करेगा। क्योंकि ये प्रकृति सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनी है, और जहाँ रजोगुण तमोगुण आपस में मिश्रित होकर के इनकी अधिकता हो जाएगी तो बीमारी पैदा हो जाएगी समाज में। और जब समाज में बीमारी पैदा हो जाएगी तो जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो ईश्वर आराधना करने वाले लोग हैं, जिनका लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, तो उनको तकलीफ होगी। वही हो रहा है। अब दिल्ली और गाजियाबाद में चाकू मारने की प्रथा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई है। राजस्थान में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है चाकू की घटनाएं। अब ये हिंदू समाज की खोपड़ी में ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली में हो रहा है, वो गाजियाबाद यहाँ से काफ़ी दूर है, वो राजस्थान भी दूर है, वो बिहार में हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा। कितनी बड़ी बेअकली की बात है। अरे ये पूरे देश में, ये उनके अंदर ये सारी प्लानिंग के तहत ये सब हो रहा है कि मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी आज जैसे लोग बैठे हैं, इनकी जो सत्ता है, ये भाजपा है, इसको एन केन प्रकारेण डिस्टर्ब करना है। ताकि विदेशों में इसका शोर मचे कि वह ऐसे हो रहा है जी, ऐसे हो रहा है जी। गाजियाबाद में उस सूर्या नाम के बच्चे को चाकुओं से बुला करके मार दिया और उसको कहा कि तुमने बकरा कटते देखा कभी, और उसको ऐसे काट दिया ऐसे। और भी घटनाएं 2 हुई हैं दिल्ली में। तो जब उसको मार दिया, और उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने, वो तो हमेशा सख्ती करते हैं, उन्होंने जब सख्ती बरती तब मुसलमान मौलाना सारे इकट्ठा होके आ गए कि अरे भाई चलो, उसने गलती की तो चलो ठीक है, वो ठीक है, घर गिराना ठीक नहीं है, अब जो है हमारा मदरसा बंद करना ठीक नहीं है।
अब बोलने लगे, पहले नहीं बोले। किसी ने नहीं कहा कि उस लड़के ने, असद ने गलती की है, उसको चाकू मारा है, किसी ने नहीं कहा। मीडिया पूछ रही थी तो मुंह अलग छुपा रहे थे। और हिंदू नौजवान जो है, इसको अपनी सुरक्षा की बात इसकी खोपड़ी में बैठती नहीं है। सारा दिन कमाई करता है, पैसा कमाएगा, पैसा जोड़ के बैंक में जमा करेगा, कोठी कार मकान बंगला बढ़िया 70 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा, 70 लाख की गाड़ी खरीदेगा, ये सब ड्रामा सब करेगा, तीर्थों में जाके सब करेगा। अपनी सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं सोचेगा, पारिवारिक सुरक्षा की कोई बात नहीं सोचेगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को भविष्य में, मुसलमान अपने बच्चों को ये बता रहा है कि मस्जिद तोड़ी गई वहाँ पर, जबकि कोई मस्जिद नहीं थी, वहाँ राम मंदिर ही था शुरू से, और वो तोड़ी गई, वहाँ राम मंदिर बनाया गया। जब तुम बड़े होना तो राम मंदिर तोड़ देना। मुसलमानों के बच्चे कहते हैं हम जब बड़े होंगे तो हम राम मंदिर तोड़ देंगे। तोड़ पाए या ना तोड़ पाए अलग बात है, लेकिन बच्चों को वो संस्कार भरे जा रहे हैं। हिंदू समाज को बस कमाना, खाना, लेटरीन बाथरूम किचन में, लेटरीन बाथरूम किचन, बस सो जाना, खाना पीना, जिंदगी ऐसे व्यतीत कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, हिंदू संगठित नहीं है, पता नहीं कब ये होगा। ये तो कहो कि वोट डालने के टाइम थोड़ा ये संगठित हुआ है, तो सुरक्षा वर्तमान जो सत्ताधारी लोग हैं उनके द्वारा हो रही है। नहीं तो रोड पर कोई भी हिंदू को मार रहा हो, पीट रहा हो, काट रहा हो, कुछ कर रहा हो, चुपचाप साइड से निकलते चले जाते हैं। हमें क्या लेना देना है, हमें क्या करना है, हमें क्या लेना देना है, हमें क्या करना है। एक दो तीन आदमी मेरे पास बैठने आए, मैंने उससे कहा कि भाई आप लोग भी बच्चों को थोड़ा सा ऐसे, कहते महाराज ये एक लड़का है, क्या करें। काहे तुम्हारे एक लड़का है? क्यों एक लड़का है? एक फौजी मेरे पास आता था, बड़ा प्रेमी है, इसलिए आना बंद हो गया कि उसकी पत्नी ने कहा कि तेरे एक ही लड़का है, तू बाबा तो ऐसे बोलता, बाबा ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो तू अपने बच्चे को खतरे में डालेगा। उसने मुझे बताया है कि उसकी पत्नी ने उसको टाइट किया। तो मैंने कहा फिर चल तेरे एक था, अब जो तेरे एक है कम से कम उसके आगे एक ना रह जाए, ये इंतजाम कर लेना। हमारी पुराणे श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, वसुदेव जी के 18 विवाह हुए, 7 बहनें तो देवकी थी, ये बात बताते नहीं है कथा में। देवकी 7 बहनें थीं, इसके पहले विवाह हो चुके थे वसुदेव जी के, 18 विवाह हुए, भागवत में लिखा है। तो कहे उनके संतानें नहीं हुई? महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्र थे। हमारी सारी पुराणे भरी पड़ी हैं, भगवान जाने कौन सी कथा सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं। और ऐसा कौन सा सांप सूंघ गया इस हिंदू कौम को? हाँ, धर्म ग्रंथों की बात नहीं मानेंगे, भगवान की, गुरुओं के, धर्माचार्यों की बात नहीं मानेगी ये हिंदू कौम। किसकी मानेगी? इंदिरा गांधी ने कहा कि देखो हम दो, हमारे दो, तो दीवालों पे लिख दिया गया। मैं छोटा था उस समय देखा था, मैं दीवालों पे लिखने आते थे, हम दो हमारे दो, तो हिंदू कौम ने मान लिया। हाँ हाँ बस बस बस, इंदिरा गांधी ने कहा है कि 2 होने चाहिए, बस वो 2 होने लगे। गाँव में 8-8 10-10 बच्चे होते थे सबके, 6-6 7-7 लड़के होते थे।
एक और विडंबना, बहुत सारे नेता ऐसे, बहुत सारे ऐसे हैं कि अपने आप शादी नहीं की। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े पवित्र हैं। शादी नहीं की, अपने आप एक संतान पैदा नहीं की, अब भाषण देंगे कि हिंदू कौम बड़ी कम हो रही है, हिंदू कौम बड़ी कम हो रही है, हिंदू कौम संतान ज्यादा पैदा करे। तो उससे पूछो भाई तूने क्यों नहीं पैदा की? पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। ये क्या है? दूसरों को उपदेश देना, अपने आचरण में नहीं लाना। हमारी जो वर्णाश्रम की व्यवस्था थी वो ये है कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या अध्ययन करना, उसके बाद गृहस्थ में जाना, कंपलसरी गृहस्थ में जाना। 50 वर्ष तक संतान उत्पत्ति करनी, पालन पोषण गृहस्थ का करना, फिर वानप्रस्थ समाज की सेवा करनी कि समाज में क्या गड़बड़ है हम उसके लिए भी काम करेंगे। अब 25 वर्ष हमने गृहस्थ को दिए, 25 वर्ष हम समाज के लिए काम करेंगे। और उसके बाद जब 75 वर्ष के हो जाएंगे तो सन्यास की बात सोचेंगे। तो ये विचार करना पड़ेगा हिंदू कौम को, और हिंदू नौजवानों को खासकर विचार करना पड़ेगा। नहीं तो जो कुछ कमा रहे हो, जो जोड़ जोड़ धर रहे हो, ये सब तुमसे छीन लिया जाएगा। शासन प्रशासन क्या करेगा? कानून पता कैसा है? मुसलमान देश का ये कह रहा है कि भाई जो कुछ है सब कानून से होना चाहिए। उसे पता कानून कैसा है, अंधा है कानून। संविधान कैसा है? एक बदमाश कत्ल करता है, अगर योगी आदित्यनाथ जी असद को इसको इनकाउंटर में मारा न जाता मुकाबले में पुलिस के, तो वो बदमाश था, वो क्या करता? ऐसे सब करते हैं कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। ये मुसलमान कहते हैं, हर जगह ऐसे कहते हैं कि कानून से काम लो। कानून से काम मतलब कि कत्ल किया है उसने तो पुलिस उसको पकड़े, पकड़ करके उसको फिर जेल में दे, और फिर मुकदमा चले, और जो उसके समर्थन वाले पक्ष हैं वो उसकी जमानत करा लें। जमायते उलेमा हिंद, वो मदनी है ना, जो उसने संस्था बनाई कि देश में कहीं भी मुसलमान कुछ भी करते हैं, आतंकवादी हो चाहे, उनका केस वो फ्री में लड़ता है। तो क्या करेंगे? फिर उसकी बदमाश की जमानत करा लेंगे, और जब वो जमानत पे आ जाएगा तो जिसके लड़के या भाई को या बेटे को मार दिया था उसको वो बदमाश धमकाएगा, उसकी गली में निकलेगा, उसके गेट पे जाएगा, वो कहेगा लो आ गए बाहर, अब बताओ, अब केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे दूसरे बेटे को भी मार देंगे। ऐसे ही वो दिल्ली में जो उत्तम नगर में तरुण के बाद, तरुण का परिवार ऐसे बता रहा है कि बदमाश वहां धमकी दे रहे हैं कि भाई केस वापस लो, हमारे नाम निकलवाओ, नहीं तो तुम्हारे दूसरे बेटे को मार देंगे। ये क्या हो रहा है? तो ये बात जो मुसलमानों के पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, बड़े बड़े जज हैं, वो ये बताते हैं कि संविधान में, कानून में लचक व्यवस्था है। जैसे कि वो पकड़ा गया था कसाब, जब मुंबई में स्टेशन पर सरेआम वीडियो बनी, वीडियो में कैमरे में आया गोली चलाते हुए, मारते हुए, मरते हुए, सारा कुछ पता लगा। और पता लगने के बाद उसको जब अपनी कुर्बानी दे करके वो सिपाही ने पकड़ लिया, और जब उसको बंद किया तो कानून काम कर रहा था। कैसे? अब उसको जेल में देंगे, मुकदमा चलेगा। काहे का मुकदमा चलेगा? जब उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हुआ उसकी सुरक्षा के, उसको खिलाने पिलाने की व्यवस्था करने में, कोर्ट ले जाने में, 10-10 गाड़ियां बीच में बिठा के उसको वीआईपी उसमें ले जाया जाता था कोर्ट में। ये कानून से काम हो रहा था, ये कानून है देश का। और फिर वो इतने साल मुकदमा चलेगा, फिर लड़ेगा, हैं? तो ये उनको मालूम है, इसलिए वो कहते हैं कानून से काम हो, कानून से काम हो।
अब योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि कानून से काम होगा। कैसे? बुलडोजर मकान पर चलेगा तो कैसे चलेगा? तहसीलदार आकर के जमीन को नापेगा, जमीन को नापेगा और उसका नक्शा पूछेगी, क्या नक्शा बनवाया है, नगर निगम ने इसको ठीक ठाक किया कि नहीं। अब कानून काम करेगा? तुम कह रहे हो ना कि कानून काम करे, तो कानून काम करेगा। तो तुमने नक्शा नहीं बनवाया, बिना नक्शे के मकान बना लिया, और ये तो ठीक नहीं है, गैर कानूनी है। तो जो गैर कानूनी मकान है वो तोड़ा जाएगा। अब ये कानूनन है, अब ये कानून काम करेगा। अब काहे को तकलीफ हो रही है? पुलिस रास्ते में खड़ी है, वो बदमाश आ रहा है जिसने कत्ल किया है, अब उसको रोका तो उसने फायरिंग कर दी, पुलिस वाले को गोली लग गई, तो पुलिस वाले ने गोली चलाई तो उसको लग गई। एक कानून से है। अपनी आत्मरक्षा में हम गोली चला सकते हैं अगर कोई हमारे ऊपर गोली चलाता है, तो ये कानूनन है। अब कानून से काम हो रहा है, तो जब कानून से काम हो रहा है तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है? लेकिन ये कानून दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा जी लागू नहीं कर रही हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल में लागू हो गया। जब कानून से काम होगा, अगर तुम कहते हो कि कानून से काम हो तो अब कानून से ही काम होगा। तो कानून तो तुम्हारा उठना बैठना सोना खाना पीना सब चेक करेगी। संविधान से काम होगा। लेकिन अब समस्या ये है कि हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप व्यवस्था करनी पड़ेगी, अपने आप सोचना पड़ेगा, और श्रीमद् भागवत का गीता पढ़ना बहुत जरूरी होगा। गीता माने ये थोड़ी कि तुम 700 श्लोक गीता 2.5 घंटे बैठ के पढ़ो, 4 घंटे नहीं। तुम एक श्लोक पढ़ो, एक एक जो पृष्ठ है, एक पृष्ठ डेली पढ़ो स्नान करने के बाद। दुकान पे रख लो, ग्राहक नहीं है तब पढ़ो। छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई जीवनी है उसको मंगाओ। तमाम पैसा हराम का खर्च करते हो तो छत्रपति शिवाजी की जीवनी मंगाओ, गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी मंगाओ, पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ, अपने बेटों को, भाइयों को, छोटों को, सबको पढ़ाओ। परिवार में इसकी चर्चाएं शुरू करो। हर घर में चर्चाएं होनी चाहिए। कौन थे गुरु? बच्चों को पूछो घर में बुला के कि गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, कहते हैं हमको नहीं मालूम। कारण वो स्कूल में तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, उसमें कहाँ लिखा है छत्रपति शिवाजी महाराज? तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, शिवाजी महाराज ने क्या किया, अमर सिंह राठौर ने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने, तेग बहादुर जी, अर्जुन देव जी महाराज के साथ क्या हुआ, ये सारी बातें बच्चों में चर्चा घर में होनी चाहिए। और नहीं करोगे तो तुम्हारा समय आ गया। हम लोग तो दुनिया से चले जाएंगे, आने वाली जो संतान है उसके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसलिए पूरी हिंदू कौम को देश में, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में हुआ, ऐसे ही अगर कोई राजनीतिक पार्टी है जो तुम्हारे हित की, तुम्हारी संस्कृति की रक्षा करती है, कट्टर होकर के हम उसका ही साथ देंगे। अगर कोई व्यक्ति है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो है हमारे लिए, हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए बात करता है, कट्टर होकर के हम उसका साथ देंगे, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो या ना हो। एकदम खड़े हो जा। और सुरक्षा की बातें नौजवानों में, दोस्तों में होनी शुरू हो जाएं। जितने दोस्त हैं गप मारने के लिए नहीं, सिटियाबाजी के लिए नहीं,
दोस्तों में चर्चाएं शुरू हो जाएं कि सुरक्षा के लिए हमें क्या करना है। पुलिस कितनी है, कहाँ कहाँ क्या करेगी। पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, भाग दौड़ करके उसको पकड़ेगी, कोर्ट कचहरी चलेगा। लेकिन तुम्हारे साथ जो होना था वो तो हो जाएगा ना। दुकान से घर जा रहे हो तब पुलिस तुम्हारे साथ है क्या? फोन करोगे कितनी देर में आएगी? घर से दुकान जा रहे हो, घर से ऑफिस जा रहे हो, घर से दफ्तर जा रहे हो, अपने फार्म पे जा रहे हो, अपने बिजनेस में जा रहे हो। अब बचाव का सामान रख के चलना पड़ेगा। अपनी खोपड़ी साफ कर लो, सुरक्षा के लिए विचार करके चलना पड़ेगा, सतर्क रह करके चलना पड़ेगा। जब बरसात में मच्छर हो जाते हैं डेंगू वाले, तो सब मच्छरदानी खरीदना शुरू कर देते हैं, सब ऑल आउट लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों? पता है ना मर जाएंगे। तो डेंगू से ज़्यादा खतरनाक मच्छर पैदा हो चुके हैं, बचो नहीं तो मर जाओगे। अर्जुन कहता है हम नहीं लड़ेंगे, सारा राजपाट हम दुर्योधन को दे देंगे, हमें 5 गांव भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को लड़ना पड़ेगा। और उसको आत्मा का ज्ञान दे करके भगवान श्री कृष्ण ने समझा लिया। अंत में बोला, 18वें अध्याय देखो ना क्या कहता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतः स्थितोस्मि गतसंदेहा करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु, आपकी बात मेरी समझ में आ गई है। अब आप आदेश करिए किधर से शुरू करें। बस सब विधर्मियों को मार करके ढेर कर दिया। और जब खाली माला जप रहे थे तब क्या था, कहीं पांडवों को पानी में डुबोने का काम, कहीं पांडवों को लक्षागृह में जलाने का काम, कहीं पांडवों को जहर देने का काम, कहीं पांडवों को जुए में हराने का काम, और पांडवों के सामने उनकी पत्नी को नंगा करने का काम तब ये कर रहे थे। और जब पांडव सीधे हो गए, सब ठीक हो गया। तो विचार करना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण की बात को मानना पड़ेगा। खाली भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बना के पूजा करने से काम नहीं चलेगा। वो ज्ञान के रूप में जो हमारे अंदर बैठे हैं उसको प्रकट करना पड़ेगा। ये मैं किताबी पढ़ी बातें नहीं कर रहा हूं। 25 वर्ष तक पंजाब में रहा हूं, पाकिस्तान के बॉर्डर के किनारे, और यहाँ भी आके रहा हूं। तो बदमाश को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है, यह प्रैक्टिकल जीवन में किया है। बातों से नहीं। भगवान श्री कृष्ण की बात को मानकर जीवन में लागू करना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का विचार ऐसा ही शरीर रहेगा तो कल फिर मिलेंगे, बड़ी सुंदर बातें करेंगे। हरिओम।